हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मनु भाकर की, जिन्होंने ओलंपिक्स 2024 जो कि पेरिस में अभी हाल ही में हो रहे हैं, और आज 29 जुलाई को इसका तीसरा दिन है। और यहाँ पर अभी हम एक मेडल, जो अपना पहला मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल, वो हम ओलंपिक्स में लेकर आ चुके हैं। वो है मनु भाकर जो लेकर आई हैं। तो हरियाणा की धाकड़ मनु भाकर कौन है, ये चलिए आज इनके बारे में जानते हैं। और आपको एक और खुशखबरी यहाँ पर मैं दे दूं, मनु भाकर ने 3 इवेंट्स में हिस्सा लिया है ओलंपिक्स में। तो ऐसा नहीं है कि एक ही मेडल पर ये संतोष करें, हो सकता है कि हमें और भी मेडल यहाँ से देखने को मिले मनु भाकर की तरफ से। तो कौन है मनु भाकर, जिसको कि हरियाणा की धाकड़ मनु भाकर कहा जा रहा है? तो मनु भाकर ने रविवार को महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। भारत की सबसे बड़ी पदक दावेदारों में से एक भाकर ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन किया और निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद मनु भाकर ने कहा है कि भारत के लिए यह पदक बहुत लंबे समय से वेटिंग में था। उन्होंने निशानेबाजी में ओलंपिक पदक के लिए भारत के 12 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया है और ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनने के बावजूद 22 वर्षीय मनु भाकर और अधिक पदक की भूखी दिख रही हैं। रविवार को युवा निशानेबाज पूरे देश की चहेती रही। हालांकि 3 साल पहले मनु भाकर उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाने के कारण खाली हाथ और आंसू से भरी हुई अपने ओलंपिक से घर लौटी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक अच्छा कमबैक किया और मेडल के साथ जो है वो सामने आई है। टोक्यो में दिल टूटने की घटना को बर्दाश्त करना उनके लिए काफी मुश्किल था। 2023 में मनु भाकर को शूटिंग जो है बोरिंग भी लगने लगी थी और यह उनके लिए 9 to 5 जॉब जैसा हो गया था। मनु ने वह जोश खो दिया था जिनके लिए वह 14 साल की उम्र में पिस्तौल उठाने के लिए मोटिवेट हुई थी। वह खेल छोड़ना चाहती थी और विदेशों में जो है अपनी हायर स्टडी करना चाहती थी। मनु भारतीय राष्ट्रीय टीम का हिस्सा भी थी और उच्चतम स्तर पर पदक जीतने के बाद दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने की उनकी इच्छा खत्म होती दिख रही थी। हालांकि मनु ने हार नहीं मानी और एक अच्छा कमबैक किया। तो इसके बारे में बात करें कि ये कहाँ से हैं, तो हरियाणा के लड़ाकू खेलों के गढ़ माने जाने वाले मनु को शूटिंग की दुनिया में एक अलग ही पहचान मिली है हरियाणा की मनु भाकर से। जहां उनका गृह राज्य मुक्केबाजी पहलवानों को जन्म देने के लिए मशहूर है, वही भाकर ने सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा में सिर्फ पहलवान और मुक्केबाज नहीं है, बल्कि और भी स्पोर्ट्स स्पिरिट है। बॉक्सिंग रिंग को शूटिंग रेंज में अपना नाम बदलकर उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है। मनु ने वायलिन सीखा, अपने वाद्य यंत्र से भारतीय राष्ट्रगान की धुनों को बेहतर बनाने की कोशिश की और फिर उन्होंने तांग था धांगता नामक मार्शल आर्ट में भी पार्टिसिपेट किया और राष्ट्रीय सतर पर भी पदक जीते हैं। इनका जो कैरियर है, ये 22 साल की है, लेकिन इनका कैरियर बहुत पहले ही शुरू हो गया था। जब वो सिर्फ 14 साल की थी तो उनको जो है शूटिंग में हाथ आजमाने का उन्होंने फैसला किया। और 2016 रियो ओलंपिक्स खत्म होने की ठीक बाद उसे यह बहुत पसंद आया। एक हफ्ते में के भीतर मनु भाकर ने अपने पिता से अपने हुनर को निखारने के लिए एक स्पोर्ट शूटिंग पिस्टल लाने के लिए भी कहा। उनके हमेशा साथ आने वाले पिता रामकिशन भाकर ने उनके लिए एक बंदूक खरीदी और एक ऐसा फैसला जिसने कि आज मनु भाकर को ओलंपियन बना दिया और ओलंपिक में 2024 के पेरिस ओलंपिक में सबसे पहला मेडल मनु भाकर लेकर आए। 2017 की राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने ओलंपियन और पूर्व विश्व नंबर एक हीना सिद्धू को चौंका दिया। उन्होंने 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। मनु ने सिद्धू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 242.3 का रिकॉर्ड स्कोर बनाया और 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल जीता। 2018 एक शूटर के रूप में भारत के भाकर के लिए सफल वर्ष था, क्योंकि वह 16 साल की उम्र में कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतकर एक किशोरी सनसनी बन गई थी। मनु भाकर ने 2018 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में यूथ ओलंपिक गोल्ड जीता। 2018 में मैक्सिको के ग्वाड लजारा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में भी। और भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता और 2 बार की चैंपियनशिप मैक्सिको की एलेजांद्रा ज्वाला को भी हराया है। मनु भाकर ने 2019 में म्यूनिक आईएसएसएफ विश्व कप के चौथे स्थान पर रहकर ओलंपिक कोटा भी पक्का किया। हालांकि खेलों में उनका पदार्पण योजना के अनुसार नहीं हुआ। टोक्यो 2020 के तुरंत बाद मनु भाकर लीमा में भारतीय महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में जूनियर विश्व चैंपियन बनी। 2022 काहिरा विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल और हांगजो में 2023 में एशियाई खेलों में इसी स्पर्धा में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता। मनु भाकर की अगर हम बात करें तो उनका प्रदर्शन अब की बार बहुत ही जोरदार रहा। वो जो है बहुत ही माइनर मार्जिन के साथ सिल्वर मेडल से चूक कर उन्होंने अपना जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो ये थी इनकी कहानी। इसी तरीके से और हम सुनेंगे अपनी जुबानी और भी बातों के बारे और भी जो भी हमारे विनर्स रहेंगे उनके बारे में भी हम जानेंगे। ओलंपिक्स
के बारे में अगर आपका कोई भी सवाल है, कितने पार्टिसिपेट्स हैं, कितने खेल हो रहे हैं, हम लाइव भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप एक प्राउड इंडियन है, आपको लगता है कि ओलंपिक में भारत के कितने मेडल्स आएंगे, वो भी आप जो है अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।